अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है CSC स्कॉलरशिप, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये चाइना की बहुत ही एक फेमस स्कॉलरशिप है और बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है चाइना में जाके स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको CSC स्कॉलरशिप के बारे में नहीं आइडिया तो आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आपको कंप्लीट जो डिटेल है इसमें और सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये स्कॉलरशिप है क्या, उसके बाद स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगी किस ट्रैक पे हमने अप्लाई करना है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद मैं आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मैं आपको वेबसाइट भी आपके सामने एक्सप्लोर करूँगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं और मैंने एक PDF प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उसके थ्रू मैं आपको सारा इसका डिटेल बताती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी जो नई अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके जी, ये मैंने एक PDF प्रिपेयर करके रख लिया है जो कि CSC स्कॉलरशिप के बारे में है और ये 2026 और 27 के लिए, ठीक है। अब CSC स्कॉलरशिप में डायरेक्ट जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप जो सिर्फ CSC स्कॉलरशिप ही नहीं है और भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र की जा रही हैं। तकरीबन जो है 20 स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ की तरफ से ऑफ़र की जा रही हैं। इसमें जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप है वो CSC है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। उसके अलावा इनकी बहुत ही जो प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो हाईली फंडिंग करती है, ये स्कॉलरशिप जो है आंसू स्कॉलरशिप है। उसके अलावा सिल्क रोड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा प्रोविजनल वो इसकी स्कॉलरशिप है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप है और भी मैं बता रही हूँ ना कि तकरीबन 20 स्कॉलरशिप्स हैं जो चाइना की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो का हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमने CSC स्कॉलरशिप को देखना है। अब जो CSC स्कॉलरशिप है वो बेसिकली थोड़ा सा उसका इंट्रो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को कि CSC स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें बैचलर, मास्टर और PhD तीनों प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के अंडर जो है चाइनीज़ की तकरीबन जो है 269, 279, 280 राउंड अबाउट 280 यूनिवर्सिटीज़ जो है इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। मैं इंशाल्लाह अभी आज से मैंने सीरीज स्टार्ट की है चाइना के लिए। मैं वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको उसका भी प्रोवाइड करूँगी। उस यूनिवर्सिटी को हमने एक्सप्लोर भी करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने प्रोफेसर्स को मेल करके उनसे ऑफ़र लेटर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स का भी सारा रेडी करना मैं आपको बताऊंगी। तो एक मैं इंशाल्लाह जो फुल प्ले लिस्ट लेके आऊँगी, ठीक है। ओके जी, ये तो हो गया। थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम नेक्स्ट साल के देखते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिग्री वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में बैचलर, मास्टर और PhD तीनों डिग्रीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए, अंडर 25 आप होने चाहिए। और आपकी जो एजुकेशन है आपने पहले इंटरमीडिएट किया हो या आपकी जो 12 साल जो है एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स के लिए जो आपकी एज है वो अंडर 35 होनी चाहिए और मास्टर्स में अप्लाई करने से पहले आपने बैचलर किया हो, ठीक है। उसके बाद PhD की बात करते हैं। PhD के लिए आपकी एज इतनी अंडर 40 होना चाहिए और जो आपके पास डिग्री जो प्रीवियस डिग्री है वो मास्टर्स होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये तीनों प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी कितनी होगी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो अगर हम बैचलर के लिए जाएँ तो बैचलर के लिए वहाँ पे जो ड्यूरेशन है आपकी वो 4 साल जितना जैसे पाकिस्तान में होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली 5 साल इसलिए लगते हैं जैसे पाकिस्तान में DVM के कोर्सेज 5 साल के होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे जो है ये कोर्सेज 5 साल के भी हो सकते हैं। ओके, इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो बैचलर की है ड्यूरेशन वो वही जैसे पाकिस्तान में है। और अगर हम जैसे पाकिस्तान में DVM के लिए 5 साल होते हैं तो इसका भी 5 साल अगर आपकी इसमें होगी ना डिग्री, तो डिग्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स यहाँ पे 2 साल का राउंड अबाउट होता है, ठीक है। और पीएचडी की बात करें तो वो 3 से 4 साल की होती है, वो अब आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करती है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। और मैंने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट तो पहले ही बता दी है। बैचलर के लिए जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद साथ में इक्विवेलेंट जो है वो होना चाहिए, जैसे ए लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मास्टर्स के लिए बात करें तो बैचलर की डिग्री और पीएचडी के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक होगी आपकी जो है कौन कौन से प्रोग्राम है, एज से होगी, और कौन कौन सी आपने यहाँ पे प्रीवियस आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब ना सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए हमारे पास बेसिकली 3 रूट्स होते हैं। जो इसके 3 रूट्स या 3 ट्रैक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें टाइप ए होता है, टाइप बी होती है और टाइप सी है। अब मैं इन टाइप्स को 1 बाय 1 आपको बताती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ए की। तो टाइप ए जो होती है ना, इसके थ्रू जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसी या गवर्नमेंट रूट के थ्रू, एम्बेसी या गवर्नमेंट रूट में आपने अप्लाई करना है। अब क्या है इसका, ये थोड़ा सा होता है, डिफ़िकल्ट होता है काम, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कर भी लेते हैं। इस ट्रैक के थ्रू आपके पास सीट्स भी कम आती हैं, ठीक है। अब अगर आपने टाइप ए के थ्रू अपनी स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर करनी है, तो अगर आपने बैचलर के लिए सिक्योर करनी है तो आपके पास यू सेट का टेस्ट होना चाहिए, यू सेट आपने दिया हो, ठीक है। और अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपका पास हैट टेस्ट हो, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में एचईसी के थ्रू ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो हैट टेस्ट इसके लिए देना होगा, ठीक है। तो अगर आपने इसके थ्रू करना है तो आपको पहले ये दोनों टेस्ट देने होंगे और उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है आप इनकी एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करेंगे और एचईसी और एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करके आप अपना नेक्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप बी की। टाइप बी पे जाने से पहले, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक है वो टाइप बी का ही है, उस पर जाने से पहले मैं बताती हूँ टाइप सी के बारे में। टाइप सी जो होती है ना, ये वाला वो ट्रैक है जिसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, जो पाकिस्तान में आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे हम बात कर लेते हैं जीसी यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी को चाइनीज़ की यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ सीट्स दी जाती हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो फिर उसी बिहाफ पे स्टूडेंट्स जो है अपने डिपार्टमेंट में से, यूनिवर्सिटी जो है वो हर डिपार्टमेंट को फिर सीट्स देता है और वो डिपार्टमेंट जो है अपने बिहाफ पे फिर उन स्टूडेंट जो उनको लगता है हाई, जिनकी है क्वालिफ़िकेशन या उनका मेरिट हाई है, उन स्टूडेंट्स को जो है वो चूज़ करता है। अब वो स्टूडेंट्स भी अगर विलिंग हो तो फिर उनकी डिटेल जो है वो जाती है, बैक जाती है और फिर ये प्रोसेस होता है। मेरा भी पीएचडी के थ्रू जो है ना वो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरा नाम गया था फॉर पीएचडी, ठीक है। उनने मुझसे, उसमें कुछ भी नहीं होता, एक एक्सेल की शीट आई थी और एक्सेल की शीट में था कि मुझे अपना सीजीपीए जो बताना था, मुझे अपना जो प्रीवियस डिग्री और सारी डिटेल मैंने वो पुट करके और फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट को सेंड की और मेरे डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने फिर बैक यूनिवर्सिटी को सेंड की, ठीक है। तो टाइप सी में ऐसे होता है, टाइप ए का भी बता दिया और टाइप सी का भी बता दिया। अब हम आते हैं टाइप बी पे, जो कि हमारा मेन है, ठीक है। अब टाइप बी में जो है इसमें हम सीएससी के थ्रू अप्लाई करेंगे। सीएससी जो है इसके थ्रू अप्लाई करेंगे, इसमें हम बैचलर और मास्टर्स दो, बैचलर मास्टर और पीएचडी इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने बैचलर के लिए अप्लाई करना है ना, तो बैचलर के लिए बेसिकली हम टारगेट करते हैं कि हमारे पास वो कोर्सेज होने चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। तो बैचलर के लिए ना मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होते हैं, तो मतलब बहुत ही कम, कोई 1-आधा% होता है जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो। मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो आपके चाइनीज़ लैंग्वेज में होते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में कोर्स अडॉप्ट करने से पहले आपको इनका टेस्ट एक देना होता है फॉर बैचलर, ठीक है। एचएस के टेस्ट होता है और इस टेस्ट के टोटल होते हैं 6 पॉइंट्स होते हैं और उसमें से आपको 4 या 5 पॉइंट्स जो हैं वो अचीव करने होते हैं, समझ लगी। अब दूसरा जो होता है जो जिसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए आते हैं, तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमें कोई भी टेस्ट कुछ भी नहीं देना होता, हमने डायरेक्ट प्रोफेसर्स को मेल करनी होती है। प्रोफेसर्स को मेल करके उनसे अपना एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। फिर हम उस एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे जो है हम 2 ट्रैक्स पे अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी में भी और सीएससी के ट्रैक पे 2 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है
कि इसमें फिर तीन चीज़ें आ जाती हैं कि आपने या तो पहले यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करना है, फिर सीएससी ट्रैक में अप्लाई करना है, या आपने पहले सीएससी ट्रैक पे अप्लाई करना है, बाद में यूनिवर्सिटी के ट्रैक पे अप्लाई करना है, ठीक है। वो फिर जो है डिपेंड करता है कि कौन सी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जा रही है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। होप सो कि आपको तीनों की समझ लगी होगी। और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो ये जो टाइप बी है ना स्कॉलरशिप, इसके थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और इससे काफ़ी एक्सेप्टेंस भी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इसी स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी जो है वो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम नीचे आते हैं कि ये जो सीएससी स्कॉलरशिप है, इसमें अगर हमारा एडमिशन सिक्योर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ी की। यहाँ से हमें जो ट्यूशन फ़ी है वो बिल्कुल ज़ीरो हमारी ट्यूशन फ़ी है, फुली चाइना वाले करेंगे। उसके बाद अकोमोडेशन, यहाँ पे रहाइश, यहाँ पे जो रहाइश है ना ये दो तरह की होगी। अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलेगी और ये इसी सीएससी के थ्रू ही हमें मिलेगी। अब ये जो अकोमोडेशन है ये दो तरह की होगी। एक तो ये होगी हम गवर्नमेंट लेवल पे लेंगे और दूसरी इनकी अपनी ही यूनिवर्सिटी वो जो हॉस्टल्स है वहाँ पे रहेंगे, और दूसरा होगा कि हम प्राइवेट हॉस्टल में रहें। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आपने गवर्नमेंट हॉस्टल को ही चूज़ करना है। प्राइवेट को चूज़ करेंगे आपको यूनिवर्सिटी रिफ़ंड करेगी, वो आपको बैक पे देगी, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्टल ही आप रखिएगा। उसके बाद स्टाइफंड हमें यहाँ से मिलता है। कितना मिलता है अगर हम बात करें बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, तो पर मंथ जो है 2500 RMB जो है वो हमें स्टाइफंड मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख के बराबर है। फॉर मास्टर्स जो है 3000 जो है RMB पर मंथ मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी 1,20,000 के बराबर है। फॉर PhD जो है ये हमें देंगे 3500 RMB, और जो कि 1,40,000 पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्टाइफंड है ये अच्छा खासा स्टाइफंड है, क्योंकि वहाँ पे आपका खर्चा तो होना नहीं है, और वैसे भी चाइना इतना महंगा नहीं है, आप यहाँ से एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बचा भी सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल है, मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है। आप अगर बीमार होंगे तो आपका इलाज भी बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च वगैरह का फिर वो जो भी सीन होता है वो भी वही रिफ़ंड करते हैं। और दूसरा ये होता है कि कोई कोई प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो आपको पर मंथ कुछ अपनी तरफ से भी ना आपको देते हैं, ठीक है। कुछ RMBs देते हैं, ठीक है। ओके जी, ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू ऑफ़र हो रहे हैं। थोड़ा सा स्कॉलरशिप में ये होता है कि ना जो उर्दू टॉट प्रोग्राम है ना वो नहीं होते, कि मतलब अगर आपका बैकग्राउंड पीछे आपने उर्दू में स्टडी की हुई है ना, तो फिर कोई ऐसी स्कॉलरशिप अभी देखी नहीं है, ठीक है। फिर भी आप एक बार इनकी वेबसाइट जो है एक्सप्लोर करके तो फिर आप देख सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद अब जी हम आते हैं कि क्या टाइमिंग होती है बेस्ट जो है प्रोफेसर्स को मेल करने की और सारा कुछ करने की। अब ना आपने कोई भी स्कॉलरशिप को अवेल करना है ना, तो उससे पहले ना आपने ये नहीं कहना कि डेडलाइन आए तो हम काम स्टार्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपने प्रोफेसर सर्च करना, यूनिवर्सिटी सर्च करनी, ये आपकी चीज़ें इसकी पावरफुल होंगी ना, तो फिर आपका इजीली जो है वो स्कॉलरशिप अवेल करना जो है वो एक आपका स्मूथ वे होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उसका अभी बैचलर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर उसका 7वां सेमेस्टर है, तो आप जो है वो ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई होता है और सिलेक्शन हुई भी हुई है और स्टूडेंट्स गए भी हुए हैं, ठीक है। ओके, जब हम देखते हैं कि हमने किस किस मंथ में क्या क्या काम करना है। अभी ये जुलाई के कुछ दिन चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इन डेज़ में ना आपने क्या करना है, प्रोफेसर्स को और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सर्च करना है। क्योंकि अभी वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं चाइना में, तो आपने क्या करना है, अभी प्रोफेसर्स को मेल करना, ये सारा कुछ ये सीन नहीं हुआ, ठीक है। जब उनकी वहाँ पे छुट्टियाँ होती तो फिर वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को नहीं, वो सब कुछ बंद होता है उनका। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सितंबर में जो है ना अपना स्टार्ट कर देना है मेल करनी प्रोफेसर्स को, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद दिसंबर और मार्च में आपने क्या करना है, जो है आपने वहाँ से आप स्टार्ट हो जाएगा ना दिसंबर में जाके यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप उनकी डेडलाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अपनी होगी, और स्पोर्ट्स के एक यूनिवर्सिटी है कोई वो आ रही है CSE के अंदर आ रही है, और उसकी जो डेडलाइन है फेब में है।
तो फिर उसकी डेडलाइन तब ही एंड हो जाएगी। कोई है जिसकी मार्च तक है, तो और लास्ट जो है ना ये मार्च तक चलती है, ठीक है, दिसंबर से मार्च तक। तो आपने क्या करना है, आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होगा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, आपने जस्ट जाके वहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अप्लाई करके वही बात के पहले आए पहले पाए वाले असूल के तहत ना आपने जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपका सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ना वो मतलब हो जाते हैं कि जो पहले एप्लीकेशंस आती हैं उनको थोड़ा सा हो जाते हैं। मार्च तक ये हो गया, फिर आपने जो है जून जुलाई में आपका जो भी रिज़ल्ट आ जाते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा आपका जून जुलाई में, और आपको वो बता देंगे कि मतलब आपकी जो सिलेक्शन है या अल्लाह करे सबको कामयाब अल्लाह ताला करे, आपको एक मेल आएगी, ठीक है, आपको जो है वो मेल आ जाएगी, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक एडमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन लेटर रिसीव करने के बाद फिर आप अपना जो है वीज़ा वगैरह करेंगे, वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। सितंबर में फिर आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जो है मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ, वीज़ा जो है ना वो आपने खुद मतलब जो एयर टिकट है वो आपने खुद अपना जो है वो लगाना है, वो चाइनीज़ की तरफ से नहीं मिलता, लेकिन वो आपको फ़ंड इतना कर देते हैं कि इजीली इसमें हो जाता है, बाकी सारा कुछ तो वो दे रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने सिंपल सा बता दिया है कि आपने क्या करना है, प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, एप्लीकेशन अपनी, उसके बाद रिजल्ट आना है, एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी तो से मिलना है, ये आपने अपना फॉर्म और उसके बाद वीज़ा अपना प्रोसेस करना है, फिर चाइना अपनी स्टडी के लिए चले जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो आपने अभी से रेडी करना स्टार्ट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर अब्रॉड स्टडी की आपकी ख्वाहिश है तो आप पासपोर्ट ज़रूर बनवा के रखें, क्योंकि पासपोर्ट जो होती है वो आपकी आइडेंटिटी शो करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप जो है अपना पासपोर्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर दें। ये ना कि कल करूँगा या अगले वीक को करूँगा, बल्कि आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज ही जाके अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ना आपके पास डिग्रीज या मार्कशीट या जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ना जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स, अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की आ रहे थे मैसेज के आपने जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एचईसी से वेरीफाई वगैरह करवाना। अब ना चाइना के लिए मैं बताती हूँ कि चाइना के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स को न्यूट्राइज करना है। न्यूट्राइज क्या होता है, आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने कलर पिक्चर लेनी है, कलर आपने कॉपीज निकलवानी है, कलर कॉपी, ठीक है। कलर कॉपी को आपने जो है लेके जाना है कचहरी में, न्यूट्राइज जो उनके ऑफिस होते हैं वहाँ पे लेके जाना है, और वो इतना महंगा नहीं होता, यही कोई 50-100 में आपका एक जो डॉक्यूमेंट है वो न्यूट्राइज हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, मैं दोबारा कह रही हूँ, कॉपीज़ आपने लेके जानी है। और चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बस न्यूट्राइज ही करवाना होता है। बात समझ लगी, कॉपीज़ लेके जानी है। और आपने जस्ट अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट वगैरह ये कुछ भी नहीं, ना सीवी, कुछ भी नहीं आपने लेके जाना। जस्ट आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपका मैट्रिक है, इंटर है, आपका ये जो है बैचलर है उसकी मार्कशीट जो भी है ना, जस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सीवी बनानी है। अब सीवी जो है आपने सीवी कैसे बनानी है, मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि आपकी सीवी थोड़ी सी जर्नल होनी चाहिए, क्योंकि अब ये यूरोपियन नहीं है तो अपने यूरोपास सीवी यहाँ पे अपलोड नहीं करनी, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। आप ऐसे करें, आप MS वर्ड पे जाके अपनी सीवी बनाएं। और अगर जैसे मैंने यूरोपास सीवी का इस वीडियो बनाई है ना, आप यहाँ क्या करें कि आप ना उस पर जाके बना के ना तो ऊपर से यूरोपियन वाला लोगो जो है ना वो हटा दें, ठीक है, तो वो सही रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, आपने बैचलर और मास्टर्स के लिए जाना है तो आपने स्टडी प्लान अपना बनाना है। नीचे जाके मैं स्टडी प्लान का भी वो सारी मैंने डिटेल बताई कि वो कैसे बनाना है। अगर आप PhD के हैं तो आपने एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके पास, ये आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको बना के देंगे। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आपके पास होना चाहिए, ये तो आप लोग ज़रूर बनवा लो, ये तो बिल्कुल फ्री होता है। ये जो होता है ना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, ये आपने अपने एक लेटर होता है वो आप यूनिवर्सिटी की किसी भी कैफेटेरिया पे जाएं, उन्हें कहें कि हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर चाहिए बनवाना है, तो उसके लिए फॉर्म होता है। फॉर्म लेके आपने अपने ऊपर डिटेल पुट करनी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो कहें वो साथ में अटैच करके अपना जो एडमिन होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे ये अलहदा होता है उनका एक ना वो बस ये प्रोफिशेंसी लेटर ही बना के देते हैं, तो वहाँ पे आपने सबमिट करवाना है और आपको कोई वीक के अंदर अंदर आपको मेल आ जाती है, आपका लेटर बन जाता है।
उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना, ये आपने प्रिपेयर करना है। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। आपने ना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये चाइना की हाई यूनिवर्सिटी के लिए एक ही होता है। आपने गूगल से जाके सर्च करना है, डाउनलोड करना है उसको, उसकी कॉपी करनी है और किसी भी जो गवर्नमेंट के जो है हॉस्पिटल से जाके वो यहाँ वहाँ पे जाके आपने स्टैंप वगैरह लगवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपने बुलवा लेना है, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आपका ना हो। उसके बाद जो है आपने, आपके पास जो एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा प्रोफेसर की तरफ से, आप ये एक्सेप्टेंस लेटर एक आपके पास वो प्रॉपर एक लेटर होगा। जापान के लिए मैंने बताया था ना कि वो जस्ट आपने उनको कहना है कि हमें एक्सेप्ट कर लें, वो कोई आपके पास जो है ना एक प्रूफ की फॉर्म में कुछ भी नहीं देते, उन्हें बस आपको अप्रूवल मेल करनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना चाइना के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है ना, वो एक हार्ड मतलब एक फुल लेटर होता है, ठीक है। लेटर होता है जिसमें आपका नाम, प्रोफेसर का नाम, और उसने लिखा होता है कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी फुल डिटेल प्रीवियस सारा कुछ होता है, ठीक है। वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो मैं आपको बताऊंगी जैसा आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो जी, ये तो थे डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स काइंडली अभी से रेडी करना शुरू करने, कोई भी इनके ना इतने मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब भी हम आते हैं अपने स्टडी प्लान पे कि स्टडी प्लान हमने कैसे तैयार करना है। अब स्टडी प्लान क्या होता है, अब ना जिन्होंने अप्लाई करना है ना पीएचडी के लिए, वो तो अपना एक रिसर्च वाला एक साइंटिफिक वे में जहाँ एक अपना रिसर्च प्रपोजल बना के तो वो अपलोड करेंगे। लेकिन अगर जो है आपने बैचलर या मास्टर्स के लिए करना है तो फिर आपने एक स्टडी प्लान जो है अपना वो तैयार करना है। स्टडी प्लान जो है उसमें ये साइंटिफिक नहीं होता, मतलब आपने बस थोड़ी सी अपनी रिसर्च का इसमें एक पैराग्राफ या थोड़ा सा टच देना है, बाकी आपने अपना जो है वो इंट्रो देना है। अब ये स्टडी प्लान कैसे होता है इसका मैंने डिटेल बताई हुई है। आपने पहले एक अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है कि मैं ये हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा ये है, पाकिस्तान या इंडिया जिस भी कंट्री से हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप जो ये प्लान ये फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अब हाँ एक और बात, अगर ना आप लोग फिज़िक्स के हैं ना तो आप जो है वो फील्ड किसी और में नहीं जा सकते। अगर आप फिज़िक्स के हैं तो आप ये नहीं है कि आप मतलब कोई और फील्ड नहीं, कोई आर्ट्स की फील्ड नहीं चूज़ कर सकते। हाँ ये है कि आप मेडिकल फिज़िक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिज़िक्स की साथ में फ़िज़िक्स ज़रूर हो, ठीक है। आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फिज़िक्स के हैं तो आप आर्ट्स वाले में नहीं जा सकते, और आर्ट्स वाले हैं तो आप साइंस वाले में नहीं आ सकते। आपने अपना वो प्रोग्राम बताना है कि, और उसके बाद आपने ये बताना है कि चाइना ही क्यों और ये यूनिवर्सिटी ही क्यों, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है अपने स्टडी गोल्स बताने हैं कि आप मतलब क्या क्या आपके स्टडी गोल्स हैं, और आपके जो है वहाँ रह के क्या गोल है, फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान है। तो ये आपने एक अपना ना स्टडी प्लान बनाना है। और स्टडी प्लान जो है ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 2-3 पेजेस भर लो चैट जीपीटी से कॉपी करके, बिल्कुल भी नहीं। स्टडी प्लान आपका ना मोस्टली जो है वो आई गेस 600 से 800 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। ये ना हो कि आप चैट जीपीटी से सारा उठा के, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना उनके पास ये टूल डिटेक्ट करने के लिए उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो आपने जो स्टडी प्लान है इस पर टाइम लगा के एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाना है, और तकरीबन कोई 700 वर्ड्स आप लिख लो, ठीक है। अच्छा ये तो था बैचलर और मास्टर्स के लिए। उसके बाद हम अगर बात करें पीएचडी के लिए, हमें जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, और ये साइंटिफिक होता है। और रिसर्च प्रपोजल में ये होता है क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है तो मैंने थीसिस भी मैंने किया हुआ, तो इसमें ना एक कंप्लीट हमने अपनी जो है रिसर्च का एक कंप्लीट वो बैकग्राउंड लेके आना होता है। कि ये अपना इंट्रोडक्शन नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा करके बंदा इंट्रोडक्शन अपना दे ले, फिर अपना एक हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने बायोफिज़िक्स में जाना है तो मैं बायोफिज़िक्स से एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगी, मैं क्या करूँगी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका बैकग्राउंड बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आ रही है। और उसके बाद जो है रिसर्च प्रपोजल में ना ये होता है मेन जो है रिसर्च गैप आता है, ठीक है। और मेरी जो रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर जो जो इसमें क्वेश्चन उठ सकते हैं, फिर मैंने पहले जो है लिटरेचर रिव्यू होता है कि पहले क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूँ ये रिसर्च करूँगी तो इसमें मैंने कौन कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करूँगी। जैसे हमारी मेथडोलॉजी होती है, सेम हम करते हैं, FTIR करते हैं, UV करते हैं, जो भी है। तो मैं मेथड बताऊंगी कि मैं अपनी इस रिसर्च में ये मेथड यूज़ करूँगी। अगर मैंने मेथड ये यूज़ करे तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताऊंगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं ना कि जो है मैं फाइनल रिजल्ट तो नहीं ना, मैं तो एक प्लान तैयार कर रही हूँ।
उसके बाद जो है इसका फिर रिसर्च का कहाँ कहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगी वो मैं सारा कुछ दूंगी। उसके बाद जो है मैं उनको बताऊंगी कि मैं इस टाइम में ये मतलब अगर मेरे पास 2 साल हैं तो 1 साल मेरा होगा कोर्स वर्क और 1 साल में मैं इस रिसर्च के लिए इसमें मैं अपना सैम्पल प्रिपेयर करूँगी, इसमें मैं कैरेक्टराइजेशन करूँगी, इस तरह करके मैं ये बताऊँगी। उसके बाद रेफरेंस थोड़े से ऐड करूँगी, ठीक है। ओके जी, ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, वो सारा कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग बता दी। अब ना एक और चीज़, अब हम लास्ट की तरफ आ रहे हैं कि आपने सीएस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं, जिन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। आपने ना अपनी एलिजिबिलिटी को चेक किए बगैर अप्लाई नहीं करना। ये ना हो कि आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहो और ये ना हो, ठीक है। उसके बाद जो आप, मैंने पहले भी बताया था, आपने अपने एकेडमिक से दूर नहीं होना, ठीक है। जो एकेडमिक है वही आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, ठीक है। ये याद रखना, जो आपका रियल है, रियलिटी है, वही आपने शो करवाना है। उसके बाद स्टडी प्लान को कॉपी पेस्ट नहीं करना। यूनिवर्सिटीज़ के पास उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद प्रोफेसर्स को जो मेल करनी है वो प्रोफेसर्स को मेल, हर प्रोफेसर को एक ही मेल नहीं करनी। उसके बाद जो है अप्लाई करने से पहले आपने सारा कुछ अपना चेक करना है, फिर अप्लाई करना है। उसके बाद जो है आपने मतलब सेपरेट कोई और नहीं करना कोई भी एप्लीकेशन, आपने यूनिवर्सिटी के ही रूल को फॉलो करना है, ठीक है। और पर कोई आपसे कहे है कि इतने पैसे दो हम सीएससी करवा देते हैं, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। आपने सबसे पहले चेक करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर अप्लाई करना है, फिर रीचेक करना है, और फिर आपने डेडलाइन से पहले पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट सारे, अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर देनी है। तो उसके अलावा जो है, अच्छा जी, मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिल जाए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएससी के थ्रू बस एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी के थ्रू आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसके बाद जो इनकी वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ आती है ना, जैसे मैंने ऊपर जो डिटेल बताई थी कि काफ़ी इनकी यूनिवर्सिटी के नाम है, जैसे प्रेसिडेंशियल है, वो जो है काफ़ी स्कॉलरशिप इनकी आती है ना, और भी, तो आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम में एक ही यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी के थ्रू जस्ट एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि मैंने कंप्लीट जो है सारा कुछ आपको बता दिया। मैं एक बार फिर भी रीचेक करके आपको बताती हूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद एक पॉइंट है कि सीएससी के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना है ना, तो उसकी फ़ी नहीं होती। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होगी, वो थोड़ी बहुत ही होती है, कोई कुछ RMBs में होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने सारी जो है ना ऑलमोस्ट सारी डिटेल बता दी। और इसका जो है ना सीएससी के थ्रू जो है हो जाती है, अगर हम ट्राई करें और जो मैंने स्केड्यूल आपको बताया इसको फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करें ना, तो सीएससी के थ्रू जो है ना वो हो जाता है, आपके एडमिशन हो जाता है। और चाइना में एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, और वहाँ पे जाके आप ज़रूर इस जो है मौका, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। अब ना 2 मैंने वेबसाइट्स जो यहाँ पे दी हुई है, इस पे जाके थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये वेबसाइट्स क्या हैं, और सारा कुछ मैं बताती हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट्स मैंने ओपन करके रखी हुई हैं, इनकी ही है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाइना के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप पे क्लिक करें तो ये देख लें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको अब मैंने अभी बताया सीएससी स्कॉलरशिप है। उसके बाद ये देख लें सारी जो स्कॉलरशिप्स है ना वो है, ठीक है। तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जैसे फिर इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई ना, फिर हम देखेंगे, ठीक है। ये देख लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। चाइनीज़ ट्रेक, सिल्क रोड स्कॉलरशिप जिसका मैंने बता दिया। उसके बाद जो है और भी पेजेस है, उसके ऊपर जो है ये काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना इस वेबसाइट पे जाके ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें, सर्चिंग किया करें, ताकि आपको काफ़ी चीज़ों की जो है ना वो समझ लग जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने लिटरल वो वाली प्रोग्राम बताया जिसमें आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में वाली यूनिवर्सिटी, वो डायरेक्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे भेजती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप लोग ना एक बार देख लीजिएगा क्या क्या ड्यूरेशन होती है, और क्या मतलब सारा कुछ ना। ये देखिए, मैंने बताया था कि अंडर ग्रेजुएट के लिए इतनी फ़ीस है, वो स्टाइफंड है, ये सारा कुछ, ठीक है। और मेडिकल के लिए जो वो देते हैं ना, वो भी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल भी वो यही देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने, उसके बाद जो है आप लोग जो है वो ना हो, चाइना के सिटीज़न ना हो। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस आपने एक बार देख लें, मतलब ना मैंने कंप्लीट डिटेल आपको इजी और सिंपल वे में सारा कुछ बता दिया है। फिर भी आप जो है ना इस PDF में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की, और मैं ये दोनों लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
फिर भी आप एक्सप्लोर खुद भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक ये फुल प्ले लिस्ट है, मैं A to Z सारा कुछ बताऊँगी, आप अपने काम खुद कीजिएगा। लाइक कैसे आपने जो है मोटिवेशन वो स्टडी प्लान बनाना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगी भी, ठीक है, लाइव भी दिखाऊंगी। और प्रोफेसर्स को मेल करना, मैंने चाइनीज़ वाले में भी, वो जापान वाले में भी वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया था, लेकिन फिर भी जो है इसमें मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। वो जापान वाली भी आप ना एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रोफेसर्स को जो है ना मेल करना बताया था। वो वीडियो इसी में है, हाँ, प्रोफेसर्स को कैसे फाइंड करना, उनको मेल कैसे करना, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की थी। बाकी जो है अगर कोई भी हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।